अस्सलाम वालेकुम। टुडे आवर टॉपिक इज़ बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड क्या होता है? बायोलॉजिकल मेथड इज़ अ मेथड टू सॉल्व द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हम मेथड यूज़ करते हैं, साइंटिस्ट जो मेथड यूज़ करते हैं उसको कहते हैं बायोलॉजिकल मेथड। अब हम देखते हैं इसमें कौन कौन से स्टेप्स आते हैं। बायोलॉजिकल मेथड का जो फर्स्ट स्टेप है वो है ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट स्टेप है हाइपोथेसिस। थर्ड वन इज डिडक्शन। The next step is experiment, then result, theory and law. बायोलॉजिकल मेथड का जो फर्स्ट स्टेप है वो है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या होता है कि अगर हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं उसे कहते हैं ऑब्जर्वेशन। अब बायोलॉजिकल मेथड जब किसी भी प्रॉब्लम को जब साइंटिस्ट सॉल्व करते हैं तो वो सबसे पहले उस प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करते हैं। अब वो ऑब्जर्व कैसे करते हैं? 5 सेंसेस से। वो ये देख के, हियर, सुन के, स्मेल करके, टेस्ट एंड टच, 5 सेंसेस से वो क्या करते हैं? उस मेथड को, इस प्रॉब्लम को, जो भी प्रॉब्लम है उसको ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्वेशन की 2 टाइप्स हैं। एक है क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन, अदर इज क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन में हमें क्वालिटी का पता चलता है, लेकिन क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में क्वांटिटी का। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि कॉफ़ी हॉट है या मैं कह दूं कोल्ड है, तो हॉटनेस और कोल्डनेस ये बताएगी क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। लेकिन क्वांटिटेटिव क्या बता रही? टेम्परेचर ऑफ कॉफ़ी इज़ 200 फ़ारेनहाइट, जिसमें हमें उसको नंबर्स की फॉर्म में इंफॉर्मेशन मिलती है, वो है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, हम कह लेते हैं कि अहमद की हाइट ज़्यादा टॉल है अली से। अब अहमद की कितनी है? 5 फीट 5 और जो अली है उसकी हम ले लेते हैं 5'2" है। अब जो नंबर्स में हमारे पास ऑब्जर्वेशन आएगी वो है क्वांटिटेटिव। इस तरह ये केजी में बताएगी 1 kg 5 kg, लेकिन जो ये क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन है ये सिर्फ क्वालिटी के बारे में बताती है। तो ज़्यादा एक्यूरेट कौन सी होगी? क्वांटिटेटिव, जो हमें नंबर्स की फॉर्म में बताएगी। जिस तरह हम कह लेते हैं 2 माउंटेन्स हैं, एक माउंटेन की हाइट ज़्यादा है, एक ही कम है, तो ये क्वालिटेटिव में आएगी। लेकिन अगर मैं कहूँ कि एक नंबर्स में बता दूँ कि एक की हाइट 8000 फीट है और जो हमारे पास जो दूसरी माउंटेन है उसकी 6000 है, तो ये किस में आ जाएगी? क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप है हाइपोथेसिस। व्हाट इज हाइपोथेसिस? द टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। ऑब्जर्वेशन की एक्सप्लेनेशन उसको कहते हैं हाइपोथेसिस। इसके आगे 2 टाइप्स हैं, डिडक्टिव रीजनिंग एंड इंडक्टिव रीजनिंग। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिडक्टिव रीजनिंग जर्नल से स्पेसिफिक की तरफ है, लेकिन इंडक्टिव इट कैन मूव फ्रॉम स्पेसिफिक टू जर्नल। अब जर्नल का क्या मतलब है कि अगर मैं कहूँ कि सारे बर्ड्स में विंग्स हैं, ये एक जनरल बात है कि हर बर्ड्स जो है उनमें विंग्स होते हैं। लेकिन अब स्पेसिफिक क्या चीज़ है कि मैं कहूँ स्पैरो भी एक बर्ड है, तो स्पैरोस पे भी क्या होंगे? विंग्स होंगे। लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक क्या है कि स्पैरोस पे विंग्स हैं और बर्ड्स पे भी होते हैं। लेकिन एंड पे बात वही आ जाती है कि ऑल बर्ड्स हैव विंग्स। ये जनरल बात है। यहाँ पे जनरल बात क्या थी? ऑल बर्ड्स हैव विंग्स। तो फिर जो चीज़ जनरल से स्पेसिफिक की तरफ मूव करती है वो क्या होगी? डिडक्टिव। और जो स्पेसिफिक से जर्नल मूव करती है वो क्या होगी? इंडक्टिव रीजनिंग। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि जो डिडक्टिव रीजनिंग है ये हमें रिजल्ट के बारे में बताती है, लेकिन इंडक्टिव रीजनिंग कंक्लूजन के बारे में। कंक्लूजन जैसे ऑल बर्ड्स हैव विंग्स, ये इसका कंक्लूजन हो गया। रिजल्ट के बारे में क्या बताती है? जैसे हमने कहा कि स्पैरोस में भी विंग्स हैं, ये इसका एक रिजल्ट हो गया। इनमें 2 डिफरेंस ये हैं
कि डिडक्टिव रीजनिंग फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक, और ये रिजल्ट के बारे में बताती है, और इंडक्टिव रीजनिंग फ्रॉम स्पेसिफिक टू जर्नल, और ये क्या बताती है, कंक्लूजन के बारे में। इस तरह और भी वेज हैं कि हम हाइपोथेसिस बना सकते हैं। अब वो हम हाइपोथेसिस कैसे बना सकते हैं, साइंटिस्ट क्या करते हैं, इमेजिनेशन से कुछ इमेजिन करके कि ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, इमेजिनेशन से वो बना सकते हैं हाइपोथेसिस। सेकेंड है फिलोसफिकल आइडियाज़ कैसे होते हैं, फिलॉसफी, इसमें ना फिलोसफिकल आइडियाज़ अपनी फिलॉसफी से बना सकते हैं। एस्थेटिक प्रेफरेंस, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है वर्ड्स को एक्सप्रेस करना या एक्शन से इम्प्रेस करना। मतलब आप कर लें कि कोई सैड है तो अपने वो एक्शन से पता चल देगा या एक्सप्रेस कर देगा, तो इस तरह एस्थेटिक प्रेफरेंस से भी वो पता कर सकता है। कंपैरिजन विद अदर प्रोसेसेस, बाकी प्रोसेसेस के साथ कंपैरिजन करके या किसी नई चीज़ को डिस्कवर करके ये इसको साइंटिस्ट को क्या पता चल जाएगा, हाइपोथेसिस के बारे में। नेक्स्ट इसका स्टेप है थ्योरी। व्हाट इज थ्योरी, अ सीरीज ऑफ हाइपोथेसिस दैट इज सपोर्टेड बाय द रिजल्ट्स ऑफ मैनी टेस्ट। जब हमने हाइपोथेसिस किया, हाइपोथेसिस के बाद जब काफ़ी सारी हाइपोथेसिस आ जाती हैं, फिर उसके रिजल्ट्स को उसने टेस्ट करके पूरा जो उसने थ्योरी बनाई, उसके आगे दो टाइप्स हैं थ्योरी की, एक है प्रिडिक्टिव थ्योरी, एक है प्रोडक्टिव थ्योरी। जो प्रोडक्टिव थ्योरी है ये हमें न्यू हाइपोथेसिस के बारे में बताती है कि हम न्यू चीज़ें, ये न्यू इन्वेंशन कैसे कर सकते हैं। लेकिन जो प्रिडिक्टिव है ये सिर्फ एक्सप्लेनेटरी पावर, ये सिर्फ चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ होती है प्रिडिक्टिव थ्योरी। इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है वो है लॉ क्या है, फैक्ट ऑफ नेचर। अब बायोलॉजी में इतने सारे लॉज नहीं हैं, सिर्फ थोड़े से लॉ हैं। तो लॉ के हमें क्या बताता है, जैसे मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, हैव बीन प्रूवन, जो प्रूव हो, प्रूवन जिसको एंड पे आके प्रूव किया जाए, जिसमें एविडेंसेस हो और उसमें जितने भी उसके रिजल्ट आए हैं वो प्रूफ के साथ हो। तो लॉ जो है ये लास्ट स्टेप पे आता है। किस स्टेप में आता है, थ्योरी के बाद लॉ आता है, और ये सिर्फ एविडेंस से, रिजल्ट से, और उसके सारे रिजल्ट जब प्रूव हो जाते हैं लास्ट पे क्या आ जाता है, लॉ। अब ये सारे स्टेप्स हैं जिनको हमने आज स्टडी किया है। तो सबसे पहले था ऑब्जर्वेशन, जिसमें हमने दो टाइप्स पढ़ी, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। हाइपोथेसिस क्या था, द टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस हमने दो तरह के पढ़े, डिडक्टिव रीजनिंग एंड इंडक्टिव रीजनिंग। डिडक्शन क्या होता है, लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसी ऑफ हाइपोथेसिस। लॉजिकल, किसी चीज़ को लॉजिकल मीन लॉजिक देना, इफ़ एंड देन यूज़ करना कि अगर ऐसा है तो फिर कैसा होगा, इफ़ और देन जब हम यूज़ करते हैं तो डिडक्शन आता है। अगर ये स्टेप करेक्ट होता है फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, जैसे ऑब्जर्वेशन से हाइपोथेसिस करेक्ट होगा तो हम डिडक्शन पे आएंगे, फिर उस पर एक्सपेरिमेंट्स होंगे। हम एक्सपेरिमेंट में यूँ एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हमने मलेरिया के पेशेंट पे एक्सपेरिमेंट करना है तो हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल एक्सपेरिमेंट करते हैं कि 100 हम मलेरिया के पेशेंट ले लेते हैं और 100 हेल्दी पर्सन ले लेते हैं। तो इस तरह एक्सपेरिमेंट जब वो करते हैं तो उन्होंने ये देखा कि प्लाज्मोडियम जो है वो किसके ब्लड में हो सकता है, 100 मलेरिया पेशेंट के या फिर 100 हेल्दी पर्सन के। इस तरह एक्सपेरिमेंट जो करते हैं वो किस में आ जाता है, एक्सपेरिमेंटेशन में। एक्सपेरिमेंटेशन के बाद आ जाता है रिजल्ट्स, फिर है थ्योरी। जब थ्योरी करेक्ट हो जाती है और उस पर डिफरेंट एविडेंस आ जाते हैं, प्रूफ आ जाता है, फैक्ट्स आ जाते हैं, और फिर वो क्या बन जाता है, लॉ।